Hello class 11 students, hope all of you are very fine. Today in this video we are going to do questions related to parabola, that is exercise 11.2. तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है. आपको पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x एंड यू हैव टू फाइंड आउट द फोकस, और फोकस के साथ साथ आप बताएंगे एक्सिस के साथ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और उसके साथ आप फाइंड आउट करेंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. बेटा ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. कैसे करेंगे क्वेश्चंस में, किस तरह अप्लाई किया जाए. सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग विद राइट हैंडेड पैराबोला है, इसको कंपेयर करेंगे राइट हैंडेड वाली इक्वेशन के साथ. मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से. हेयर व्हाट इज 4a? 4a इज 12 एंड यू कैन से द वैल्यू ऑफ a इज 3. अब a की वैल्यू 3 आ गई है बेटा, तो आपके पास जो फोकस है वो क्या बन जाएगा. फोकस हमारा होता है a,0, तो ये आपका बन गया 3,0. और एक्सिस इज क्या है इसका एक्सिस है इसका एक्स एक्सिस. द नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी बेटा इसकी. ए आपके पास 3 आ गया है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है हमारी x इज इक्वल टू -a, और यू कैन से x इज इक्वल टू -3. तो इस क्वेश्चन में ये हमारी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई है. अब देखते हैं बेटा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम. लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की हम बात करेंगे तो वो है हमारी 4a, दैट इज क्या बन जाएगी 4a, यानी कि 4 × 3 दैट इज 12. तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 12. So you can easily do this beta. Now I am taking another question which is related to, you can say, which is left handed parabola. No, left handed की बजाय हम ये ले लेते हैं हमारा x स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 6, x स्क्वायर इज इक्वल टू -9y. ये जो हमारा पैराबोला है बेटा, ये है डाउनवर्ड पैराबोला. अब इसको भी हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं बेटा. कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. तो यहाँ 4a की जो वैल्यू है वो आ गई है -9, और आप यहाँ लिख सकते हैं -9/4. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a. अब फिर से वही सारी चीज़ें लिखते हैं बेटा. फोकस होगा हमारा 0, -a. यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो हम लिखेंगे 0, -a. और या आप क्या करें, इसको नेगेटिव वैल्यू के साथ कंपेयर कर लेंगे, तो ये जो आपकी वैल्यू है ये पॉजिटिव हो जाएगी. सो फोकस बन गया हमारा 0, -9/4. अब हम बात करते हैं एक्सिस की. एक्सिस इज, इसका जो एक्सिस है बेटा वो है y एक्सिस. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, that is y is equal to a, और you can say y is equal to 9/4. ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, that is 4a, और 4 × 9/4. तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गई है हमारे पास 9. तो इस तरह से वैल्यूज़ को कंपेयर करके बेटा बहुत ही इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपने रिजल्ट्स. अब देखते हैं और क्वेश्चंस जिसमें हमें कुछ वैल्यूज़ दी हैं और हमें पैराबोला की इक्वेशन खुद बनानी है. सो आई एम डूइंग द क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है. 8 में आपको फोकस दिया हुआ है. फोकस है हमारा 0, -3, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3.
डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले तो जब हमने इसकी इक्वेशन पढ़ी है बेटा, तो इसकी इक्वेशन से पहले ये देखिए कि ये किस टाइप का पैराबोला है। क्या लिखेंगे हम? इस वैल्यू से हमें क्या पता चल रहा है कि इट इज़ डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला कैसे पता चला आपको? एक तो जो इसका एक्सिस है वो क्या है, एक्सिस जो इसका रहेगा हमारा वो होगा वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन है, तो डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। अब डाउनवर्ड पैराबोला है तो बेटा किस टाइप का होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। और अगर ये पैराबोला की इक्वेशन है तो फोकस होता है हमारा 0, -a। कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ से आपके पास जो फोकस है वो क्या आ जाएगा, यानी जो a की वैल्यू है वो है 3। तो डायरेक्ट्रिक्स भी यही होती है, y इज इक्वल टू a। क्या आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं? a की वैल्यू 3 यहाँ पुट कर दीजिए, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y। दिस इज द रिक्वायर्ड पैराबोला। ये जो आपका पैराबोला है यही रिक्वायर्ड पैराबोला है। चलिए बेटा एक और ट्राई करते हैं क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में आपके पास एक तो वर्टेक्स गिवन है, वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, और साथ साथ कहा गया है कि ये जो पैराबोला है ये पास करेगा बेटा, इट इज़ पासिंग थ्रू 5,2, और साथ साथ एंड इट इज़ सिमेट्रिक। किसके सिमेट्रिक है ये? विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा बेटा, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। इस तरह का ही होगा, whose vertex is at origin, whose vertex is origin। अब क्योंकि ये जो पॉइंट है 5,2 ये पास करता है इससे, तो हम वही लिखेंगे, हम लिखेंगे नाउ व्हाट वी कैन से दैट दिस 5,2 लाइज ऑन इट। अगर इस पे लाई करेगा तो आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, x के प्लेस पे 5 और y के प्लेस पे 2 पुट कर सकते हैं। सो 25 इज इक्वल टू 8a and the value of a is 25/8. So this is the value in this question. तो equation of parabola क्या बन गई बेटा? Equation of parabola is x square is equal to 4, a के प्लेस पे हमने लिखा 25/8 and y. So what you will get? X square is equal to 25/2y, or you can say 2x square is equal to 25y। ये जो इक्वेशन है आपकी, ये किसकी इक्वेशन बन गई है बेटा? ये आपकी जो रिक्वायर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग पैराबोला है उसकी इक्वेशन बन गई है। सो इस तरह से हम इस टॉपिक के सभी क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो। टिल देन डू योर वर्क प्रॉपरली बेटा, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसकी आप प्रैक्टिस करिए। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। बेसिकली क्या देखना है आपने कि आप पहले पैराबोला की इक्वेशन लिख लीजिए, उसके एक्सिस के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखी, अपवर्ड है डाउनवर्ड है किस तरह का वो पैराबोला है, और जो गिवन कंडीशंस हैं जैसे इसमें फोकस है तो फोकस पुट करके देखा, इसमें वर्टेक्स है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स हैं तो हम उनको पुट करके देखेंगे साथ साथ, और इजीली अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।